कम दोस्तों आज हम देखेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम बाय मैट्रिक्स इन्वर्जेंस मेथड और बाय क्रैमर रूल किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 3, 6x प्लस 5 इक्वल टू 1। तो इसको हम देखें कि बाय मैट्रिक्स इन्वर्जेंस मेथड और बाय क्रैमर रूल हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे बाय क्रैमर रूल के मेथड के बाय क्रैमर रूल इसको हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। का सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है कि 2x प्लस वाई इक्वल टू 3, 6x प्लस 5y इक्वल टू 1। तो इसको हमने बाय क्रैमर रूल इस्तेमाल करना है कि बाय क्रैमर रूल के ज़रिए हम इसको किस तरह सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला जो इसका स्टेप है वो क्या है कि इसको हम सबसे पहले मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखने का क्या तरीका है कि जो x के कोफिशिएंट्स है वो पहली रो में लिखेंगे, पहले कॉलम में लिखेंगे। वो क्या है कि 2 और 6 और जो y के कोफिशिएंट्स है वो दूसरे कॉलम में लिखेंगे। वो क्या है कि 1 और 5 है। इसका एक मैट्रिक्स बन जाएगा। इसी तरह हम क्या करेंगे, x और y का भी एक मैट्रिक्स बना देंगे। x और y ये एक मैट्रिक्स बन गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि 3 और 1 ये एक मैट्रिक्स बन गया। तो इस तरह हम किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सेकंड इसका स्टेप क्या है कि हम इसको एक नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास जो मैट्रिक्स ये ए मैट्रिक्स है, 2 1 6 5। इसी तरह ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है, एक एक्स मैट्रिक्स है, एक्स और वाई। नेक्स्ट जो है ये बी मैट्रिक्स बन जाएगा हमारे पास, 3 और 1 ये बी मैट्रिक्स बन गया। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट्स फाइंड करेंगे। ए का डिटर्मिनेंट्स फाइंड, क्योंकि बाय क्रैमर रूल हम कर रहे हैं तो सबसे पहले हम इसका ए का डिटर्मिनेंट्स फाइंड करेंगे। तो ए का डिटर्मिनेंट्स हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, 2 1 6 और 5। इसका हमने क्या करना है, डिटर्मिनेंट्स फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने का तरीका क्या है कि जो डायगोनल के एलिमेंट्स वो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और नॉन डायगोनल आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 2 5 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, माइनस 6 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा। इस तरह इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, 10 5 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा 10, माइनस 6 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 6। तो हमारे पास जो इसका फाइनल आंसर आ गया वो 4 आ गया। तो ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो 0 के बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं ए जो मैट्रिक्स है ये इसका सोल्यूशन फाइंड किया जा सकता है क्योंकि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसकी एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, सोल्यूशन इज पॉसिबल बिकॉज ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्योंकि इसका हमने डिटर्मिनेंट्स ए का डिटर्मिनेंट्स फाइंड किया है, तो ए का डिटर्मिनेंट्स बराबर आया है 4 के, ये नॉन इक्वल टू 0 है, यानी कि इसका जो डिटर्मिनेंट्स आया है, इसका जो मकता है वो 0 के बराबर नहीं। तो हम कह सकते हैं कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स होता तो हम इसका सोल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते। तो इसका क्या हम यहाँ पे लिख दिया कि हल सेट इसका मुमकिन है, इसका सोल्यूशन पॉसिबल है। तो नेक्स्ट इसका स्टेप क्या है कि इसका हम ए एक्स जो किसके बराबर होता है, जी एक्स और वाई की हमने वैल्यू फाइंड करनी। तो एक्स जो बराबर होता है वो ए एक्स का डिटर्मिनेंट्स और ए का डिटर्मिनेंट्स इसके बराबर होता है। और जो वाई जो बराबर होता है वो किसके बराबर होता है, ए वाई का डिटर्मिनेंट्स और ए का डिटर्मिनेंट्स। तो यहाँ पे हम ए एक्स फाइंड करेंगे। ए एक्स मैट्रिक्स हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं और ए वाई मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। तो ए एक्स जो मैट्रिक्स है उसका क्या मेथड है, हम किस तरह उसको फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं। ए एक्स फाइंड करने का तरीका क्या है, जो ए एक्स मैट्रिक्स है उसको लिखने का तरीका क्या है कि जो ए का मैट्रिक्स है इसके जो पहले एलिमेंट्स है, जो पहला इसका कॉलम है उसकी जगह हमने रिप्लेस कर देना बी के एलिमेंट्स को। ठीक है, जो बी का कॉलम है उसको हमने ए की जगह पे ए के जो, क्योंकि ये x के कोफिशिएंट है तो हम ए एक्स फाइंड कर रहे हैं, तो x के कोफिशिएंट को रिप्लेस कर देंगे b के एलिमेंट्स के साथ। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा, 3 1
यानी कि इसके 2 और 5 6 की जगह पे मैंने क्या लिख दिया 3 और 5। तो बाकी जो y के कोफिशिएंट्स है वो एज इट वैसे ही आ जाएंगे, 1 और 5 वैसे के वैसे ही आ जाएंगे। तो अब हम इसका क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट्स फाइंड करेंगे। ax का डिटर्मिनेंट्स हमारे पास क्या आएगा, 3 5 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, -1 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 5 3 15 -1, तो क्या बन जाएगा 14। तो इस यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि ax का डिटर्मिनेंट्स, अगर a का डिटर्मिनेंट्स वो इसके बराबर होता है, तो ax का डिटर्मिनेंट्स हमने फाइंड कर लिया, वो कितना आया 14। और a का डिटर्मिनेंट्स हमने पहले ही फाइंड किया था ये वाला, कि उसका जो आंसर आया था वो 4 है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। तो इसको कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल हो रहा है, 2 पे 7 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 पे कैंसिल करेंगे तो 4, 7 आवर 2 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह हम ए वाई भी फाइंड कर सकते हैं। ए वाई हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, ए वाई का डिटर्मिनेंट्स जो हम फाइंड करेंगे, ए वाई का जो मैट्रिक्स हम फाइंड करेंगे वो किस तरह फाइंड करेंगे, जिस तरह हमने एक्स का डिटर्मिनेंट्स फाइंड किया, एक्स का मैट्रिक्स फाइंड किया कि एक्स के कोफिशिएंट्स की जगह हम बी का मैट्रिक्स लिख दिया, इसी तरह हम वाई के कोफिशिएंट्स की जगह बी का मैट्रिक्स लिखेंगे और एक्स के जो कोफिशिएंट्स है वो वैसे के वैसे लिख देंगे। तो ये जो मैट्रिक्स बन जाएगा 2 6, और वाई के ये कोफिशिएंट्स 1 5 है, इसकी जगह पे हम लिख देंगे 3 और 1 लिख देंगे, 3 1, ये मैट्रिक्स बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट्स फाइंड करेंगे। ए वाई का डिटर्मिनेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 3 6 1। इसका डिटर्मिनेंट्स फाइंड करें, 2 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, -6 3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, 2 -6 3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का 18 बन जाएगा, माइनस का 18 बन जाएगा। तो इसका जो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा वो -16 आएगा, -16 आएगा। तो यहाँ पे हम y की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं कि y की वैल्यू किसके बराबर होती है, ए वाई का डिटर्मिनेंट्स आवर ए का डिटर्मिनेंट्स। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू हमारे पास गिवन है, जो हमने फाइंड की -16 आवर, इसका जो आंसर हमारे पास आया ए का डिटर्मिनेंट्स वो 4 है। तो इसको हम कैंसिल करेंगे, 4 से 16 को कैंसिल करेगा तो माइनस का 4 आ जाएगा। इस तरह हम y की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं और x की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। ये जो वैल्यू आई ये y की वैल्यू, और ये जो वैल्यू आई ये x की वैल्यू। तो सिंपल जब हम इसका सोल्यूशन लिखेंगे तो हम किस तरह लिख सकते हैं कि x जो मैट्रिक्स है वो किसके बराबर था, x मैट्रिक्स वो बराबर था x और y के। तो x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली और y की वैल्यू भी फाइंड कर ली, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू जो हमारे पास आई वो 7/2 और y की जो वैल्यू आई वो -4 आई है। तो इस तरह हम क्रैमर रूल को इस्तेमाल करके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, किसी भी इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं और आसानी के साथ उसका सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं।